हेलो व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज अविनाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो भी मेरा डेटा बेस में सेव हुआ था डेटा, वो कैसे डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मैं एक यूजर्स डिटेल का ये टेबल बनाया हूँ, तो यहाँ पर डेटा कैसे डिस्प्ले होगा। पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि कैसे डेटाबेस में डेटा सेव होगा, मतलब कि जो भी यहाँ टेबल में मैं डेटा लिख करके साइन अप किया करता था यहाँ से, तो क्या होता था, जा करके डेटाबेस में सेव हो जाता था। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका था। अगर नहीं देखें तो वीडियो जाकर के देख लीजिए, पता चल जाएगा। और आज हम क्या करने वाले कि ये जो आपको डेटा दिख रहा है डेटाबेस में, वो क्या होगा, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा यूजर्स डिटेल में। तो ये टेबल मैं जो बनाया हूँ, आपको टेबल बना के दिखा सकता हूँ। अगर आप कमेंट करके बताएं कि कैसे बना है, कैसे इस पेज पर दोनों दिखाया गया, तो मैं आपको सारा कुछ बता सकता हूँ। बस आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये डेवलपमेंट है, इसलिए सिर्फ इसमें डेवलपमेंट के बारे में दिखाने वाला हूँ। क्लियर, इसका बहुत शॉर्ट में है टेबल, बूटस्ट्रैप 4 से मैं लिया हूँ, और आपको बता दूंगा कैसे दोनों एक साथ दिख रहा है, सब भी बता दूंगा अगर डिजाइनिंग पर्पज से आपको चाहिए तो। और अगर कोड आपको चाहिए तो मुझे इंस्टा कर सकते हैं, इंस्टा पर मैसेज दे सकते हैं, मैं आपको कोड दे सकता हूँ। फिलहाल है मेरे पास अभी। क्लियर, जहाँ तक अभी मैं आपको करा दिया हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा रहा क्या, टेबल का रहा, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कोड लिखने वाले हैं ताकि जो भी मैं डेटाबेस में डेटा सेव किया हूँ वो क्या हो, आपको डिस्प्ले हो सके ब्राउजर पर। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा आपको, पहले टी बॉडी में, यह मेरा टी बॉडी है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीएचपी का एक कोड। तो शुरू करते हैं पीएचपी का कोड लिखना। क्लियर, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको लेना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। क्लियर, तो जब भी हम क्वेरी करते हैं तो क्या करते हैं, हम कैप्स में लिखते हैं। पहले भी मैं आपको क्वेरी करके दिखा चुका हूं यहाँ पर, तो भी हमने क्या किया था, वो भी हमने कैप्स में लिखा था। क्लियर, तो यहाँ भी हम क्या करने वाले, यहाँ भी हम कैप्स में लिखेंगे, और उससे क्या होगा, मेरा जो भी डेटा होगा जाकर के डेटाबेस में सेव होगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेरी लिखा है इंसर्ट इनटू यूजर्स। तो क्या होगा, उस समय क्या हुआ था, तो जब भी हम क्वेरी लेते हैं तो क्या करते हैं, उसे हम कैप्स में लिखते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैप्स में कैसे लिखना है और वो कैसे जाकर के सेव होने वाला है, आपका मैंने डिस्प्ले होने वाला है। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा सेमीकोलन, देन कैप्स में सेलेक्ट, ठीक है, देन एस्ट्रिक सिंबल, देन यहाँ पर हमने डाल दिया एस्ट्रिक सिंबल। क्लियर, अब फ्रॉम कहाँ से हम ले रहे हैं भाई, सिलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, तो हम यूज़र से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यूज़र मेरा क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र्स। क्लियर, ये स्पेल बहुत करेक्ट होना चाहिए। अगर स्पेल में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो क्या होगा, आपका डेटा आपको मिल नहीं पाएगा, आप जो भी चाहते हैं वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, रॉन्ग बता देगा। तो यूजर्स से हम, यहाँ पर मैंने यूजर्स लिया अपने टेबल का नेम, तो यहाँ पर यूजर्स ले लिया। हमें कहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी हम डिस्प्ले करें कहाँ से, तो यूजर्स से। तो उस टेबल का नेम मैंने लिख दिया यूजर्स यहाँ पर। क्लियर, तो आपका जो टेबल का नेम होगा उसके आधार पर ही आपको लिखना है। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको। यहाँ सेमीकोलन से क्लोज करते हैं और इसको क्या करेंगे, इसको हम क्वेरी में डाल देंगे। क्लियर, इसको हम क्वेरी लेते हैं। तो लीजिए मैंने क्वेरी ले लिया इसे। क्लियर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसे फायर करेंगे। तो फायर कैसे कराते हैं, तो अब पहले एक वेरिएबल लीजिए फायर। क्लियर, और उसमें हम माई एसक्यूएल कर देंगे। तो माई एसक्यूएल मैं कर दे रहा हूँ, माई एसक्यूएल क्वेरी। लीजिए माई एसक्यूएल क्वेरी हो चुका है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम कनेक्शन लिखेंगे। या CON मैं जो लिख रहा हूँ ये कहाँ से आया, तो ये आपका आया जो मैंने कॉन्फ़िग फाइल किया था। तो कॉन्फ़िग फाइल में मैंने $CON ये जो वेरिएबल लिया हूँ, यही वेरिएबल मैं उसे यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्लियर, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं क्वेरी लिखूंगा। तो क्वेरी आपके सामने जो मैं लिया हूँ, बस यही मेरा क्वेरी है। तो मैंने $, और यहाँ पर क्लियर। तो यहाँ तक, बस यहाँ तक एकदम देखिए कोड बहुत सिंपल जाने वाला है, बेसिक है ये। तो आप स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा तो आपको हर कुछ क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद मैं लगाऊंगा इफ़ कंडीशन। ठीक है, तो इफ़ कैसे लगाना है, तो इफ़ मैंने ले लिया। अब इफ़ में मैं करने वाला हूँ, कैसे लगाने वाला हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। माई एसक्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नम
अब ये एक आपको देखने वाला बात है कि नम रो जो मैं ले रहा हूँ, नम यहाँ पर रोज आपको है पहला वाला, तो मुझे पहला वाला लेना है। अब मैं पहला वाला क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये इसलिए मैं पहला वाला ले रहा हूँ ताकि ये जितने भी रोज हैं उसको ये काउंट कर सके। जो भी आप रोज हैं, तो मान लीजिए अगर आपका कुछ डेटा नहीं रहा तो क्या करेगा, तो वहीं पर इफ लिखना हो और जितने भी रो हैं उसको वो काउंट कर सके। क्लियर। और उसके बाद मैं वेरिएबल ले लूँगा, तो मेरा वेरिएबल क्या है, फायर। अब इसका मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ, ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ही आपका तो डिस्प्ले होगा ना, तो वहीं मैं ले लिए यहाँ पर। क्लियर। और कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लेने वाला हूँ मैं कर्ली ब्रेसेस एंड देन यहाँ पर मैं वाइल लगाने वाला हूँ। तो वाइल कैसे लगाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो लीजिए मैंने वाइल लगा दिया, और वाइल के लिए सिंपल है ब्रैकेट। क्लियर। एंड देन यहाँ पर डॉलर यूजर देन माई स्क्वेयर लाइफ फेस एसोसिएट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ये एक मेरा टाइप ऑफ एरे है। क्लियर। यहाँ पर एरे में ले लिया इसको एंड देन अगेन यहाँ पर ब्रैकेट। ब्रैकेट में मैं क्या डालूंगा, ब्रैकेट में मैं डालूंगा अपना वेरिएबल फायर। क्लियर। मैंने यहाँ पर फायर अपना लिख दिया एंड देन इसको मैं करूँगा कर्ली ब्रेसेस से। अब यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस दे दिया। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ पीएचपी का अपना। यहाँ पर मेरा पीएचपी क्लोज हुआ। अब इसके बाद मुझे एक और काम करना है, ये आपको मैं दिखा दूं क्या करने वाला हूं मैं। अब ये जो मेरा है टीआर। क्लियर। अब टीआर को मैं वहां पर लिखने वाला हूं। तो टीआर को कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको मैं किया कट, अब यहाँ पर जो भी आपको डेटा चाहिए उनका डिटेल यहाँ पर आपको टीडी में लिखना होगा ताकि वो आप आसानी से उसे फेच कर सके, देख सकें। क्लियर। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, पार्टिकुलर एक छोटा सा पीएचपी का कोड लिखूंगा। अब पीएचपी का कोड कैसे लिखते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब पीएचपी का लिखने के लिए सिंपल है, पीएचपी मैंने लिखा देन एको, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यूजर का डॉलर यूजर एंड देन यहाँ पर एरे है तो इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट एंड उसके बाद मैं यूजर नेम लिख दूंगा। क्लियर। यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजर नेम। अब सेम चीज़ को मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगा बार बार। तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर दूँ, ये पीएचपी का मेरा प्रोग्राम है तो यहाँ मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन पेस्ट। ये आप हटा दीजिए। आपको क्या क्या चाहिए, आपको यूज़र चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, देन आपको क्या चाहिए, ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए। यहाँ देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। जो हमें डेटा चाहिए वहाँ पर मुझे यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो यूज़र नेम मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। देन ईमेल लूँगा मैं एंड देन फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल एंड फुल नेम। यहाँ पर क्या है, यूज़र नेम, फुल नेम एंड ईमेल है। यूज़र नेम यहाँ पर मैं लिख दिया फुल नेम, देन यहाँ पर मैं टाइप कर दिया अपना ईमेल। क्लियर। ये आप मिला लीजिएगा कि आपका डेटाबेस एकदम एग्जैक्ट एज इट इज होना चाहिए, वरना क्या होगा आपको प्रिंट करके नहीं मिलने वाला है। तो यूजर नेम मैंने ले लिया, फुल नेम मेरा सारा स्पेल करेक्ट है, देन ईमेल ले लिया। अब इसको करता हूँ मैं सेव। क्लियर। इसको मैं कर दिया सेव, देन उसको देखता हूँ प्रिंट करके कि मुझे क्या आंसर देने वाला है। तो उसके पहले एक और चीज़ आपको करना होगा, एक और आपको पीएचपी से क्लोज करना होगा इसे। तो कहाँ पर क्लोज करना होगा मैं आपको बताता हूँ। PHP क्लियर। एंड देन सेव। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या कहता है। सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द फाइल C 122 122 में अनएक्सपेक्टेड है। देखते हैं क्या एरर है।
सेव, यहाँ पर मेरा गलती हुआ, यहाँ पर मैंने PHP का कोड परफेक्ट नहीं लिखा था। अब इसको सेव करते हैं एंड देन इसको रन करते हैं। और देखिए मेरा यहाँ पर जितना भी डेटा था यहाँ पर आपको डिस्प्ले होकर मिल रहा है, मगर कुछ यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर क्या रहा है वो देखते हैं। एरर क्या है? अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर 95, लाइन नंबर 95 में क्या है? अनडिफाइंड यूजर्स वेरिएबल को देन सेव। देखिए कोडिंग क्या है? कोडिंग खेलने का चीज़ है, उसे अच्छे से खेलिए, समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको एक फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर आपको देता है सारा डिटेल में कि कहाँ कहाँ आपका रॉन्ग हो रहा है। तो कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपका प्रॉब्लम हुआ है। तो इसको अब रन करा कर देखते हैं। इसको पहले सेव कर दूँ मैं। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर PHP का वो क्वेश्चन मार्क छूट गया था, वो उसको लिखा और यहाँ पर यूज़र किया। तो यूज़र करके सेव करता हूँ और देखता हूँ क्या कहता है एंड देन रिफ्रेश। और देखिए मैंने जितना भी डेटा यहाँ पर डाला था सारा डेटा मेरा आ चुका है। यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी मैं डेटा डाला था यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, सारा का सारा डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि अपनी जो भी डेटाबेस में सेव है उसी डेटा को यहाँ पर डालते हैं। एक और मैंने आपको डाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सुवीर, क्लियर, सुवीर ऑलरेडी है, कोई और डालता हूँ मैं, सानू डालता हूँ, ठीक है, यूजर नेम सानू एम, ठीक है। देन यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ sanu@gmail.com। ये सारा फेक है, क्लियर। पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ एंड देन साइन अप। देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर डेटा एंट्री करूँगा यहाँ पर मेरा डेटा क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे आपका जो भी डेटाबेस में डेटा सेव है यहाँ पर डिस्प्ले कैसे होगा। अगले में देखने वाले हैं कि कैसे डिलीट करते हैं उसको, क्लियर। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक और बात बता, तो मैं आपके सामने क्या किया, मैं आपके सामने एरर फाइंड किया और उसको ठीक किया। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। एरर आता है तो फिर परेशान नहीं होना है, उसको खुद से फाइंड करना है और दिखाना है कि कैसे हो रहा है। तो इसलिए मैं आपके सामने सारा करके दिखा दिया कि एरर आता है तो उसे कैसे हम क्लियर करेंगे। तो प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मैं प्रैक्टिस किया, देखा कि कहाँ मिसिंग है, तो उससे मुझे मिसिंग मिल गया, क्लियर। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा।